नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। जैसा कि दूसरे दिन प्रथम पाली का एग्जाम अभी यूपीपीसीएल जेईई का समाप्त हुआ है, तो हम प्रतिभागियों से जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। क्योंकि यूपीपीसीएल का जब भी एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ नया सरप्राइज जरूर करता है। पहले दिन का दोनों शिफ्ट हमने कवर किया था, तो दूसरे दिन का पहला शिफ्ट हम जानेंगे कि कैसा रहा। जी, आपका शुभ नाम? विमल कुमार नाम है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 152 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आज का जो पहले शिफ्ट का पेपर रहा, कल के तुलना में जैसा कि रिव्यू आप देखे होंगे, या यूपीपीसीएल का ट्रेंड रहता है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ न कुछ नया जरूर सरप्राइज करता है। तो आज के पेपर में नया क्या देखने को मिला? हम मैथ के क्वेश्चन जो भी आ गए थे, पैराबोलिक वगैरह, ये सबसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। 7-8 क्वेश्चन इससे आए थे और इसमें यूटिलाइजेशन और बेसिक को मतलब क्वेश्चन नहीं आए थे। मतलब इन सब सब्जेक्ट से नहीं आए थे। मशीन के ज़्यादा वेटेज दिया था और पावर सिस्टम के भी क्वेश्चन थे और स्विच गियर प्रोटेक्शन। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो वेटेज रहता है, क्योंकि एक आधार माना जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसका क्या वेटेज रहा? इसमें न्यूमेरिकल जो कि बेसिक से नहीं आया था, ज़्यादातर मशीन से न्यूमेरिकल से आए थे, पावर सिस्टम से आए थे। बेसिक से थ्योरी बेसिस क्वेश्चन थे? हाँ, थ्योरी बेसिक एक क्वेश्चन थे बस। पावर सिस्टम का क्या वेटेज रहा? पावर सिस्टम से जो प्लांट है, प्लांट का वो दिया था, रिजेक्शन दिया था, मतलब कि तुलनात्मक करने के लिए क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे थे या जटिल थे? नहीं, जो न्यूमेरिकल टाइप थे तो जटिल ही थे। रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग तो काफ़ी हार्ड टाइप में दिया था। अगर हम नॉन टेक का बात करें, जैसे हिंदी का और जीएस का, तो कैसा? हिंदी में तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, इसमें मतलब उस अकॉर्डिंग था नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ही था। संधि विच्छेद समास या ये सब नहीं था, कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं थे। मुहावरे से क्वेश्चन थे? मुहावरे से क्वेश्चन थे और जो पुरुष वगैरह होते हैं नहीं, और जो रीजनिंग का सेक्शन था वो कैसा था? रीजनिंग सेक्शन में जो रैंकाइन है, मतलब कि ये सब सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन थे इस टाइम। अगर हम करेंट अफेयर का बात करें तो करेंट अफेयर कैसे मिला? करंट अफेयर 19-20 के ज़्यादा थे। कितना वेटेज होगा, कितने क्वेश्चन होंगे? 2-3 क्वेश्चन 19-20 के थे करंट। 19-20 के थे। चलिए, आपका थैंक यू। आप कितना क्वेश्चन आपने बताया था? 152। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है? हमारे हिसाब से कट ऑफ तो 130 प्लस ही जाएगा। जो भी जेईई एस्पिरेंट हैं, जो आगामी प्रतिभाग करने वाले हैं शिफ्ट में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को मतलब कि सभी सब्जेक्ट को वेटेज लेके चलें। यहाँ पे मैथ वगैरह मतलब जो भी इंटर लेवल के मैथ है उनको पढ़ के आएँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, एग्जाम लेके आ रहा है, आपका शुभ नाम? अंकित कुमार यादव। अच्छा, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? 165। आज का जो पेपर है दूसरे दिन पहले शिफ्ट का, उसमें नया देखने को क्या मिला? नया कुछ नहीं, वही कल से जो मैथ दे रहे हैं इंटर लेवल का वो आ रहा है, बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सब। कल कैलकुलस जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, 4-5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में था। आज क्या था? आज भी कैलकुलस का क्वेश्चन था, करीब 8-9 क्वेश्चन थे। अगर कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, जैसे बेसिक हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया, तो उसका क्वेश्चन का वेटेज कैसा रहा? अच्छा था इसमें, मतलब हर बार की तरह इस बार काफ़ी अच्छा था। मतलब संतुलित पेपर है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। क्योंकि पीसीएल जब भी पेपर कराता है तो ये रहता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर पूछता है और लड़के जो है कि भयभीत होकर अधिक अटेम्प्ट करते हैं और लास्ट में ही होता है कि रिजल्ट प्रभावित होता है। तो इस बार संतुलित पेपर है आपके हिसाब से? इस बार संतुलित पेपर है सर। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके हिसाब से? कट ऑफ तो हम कैसे इससे निर्धारण नहीं करते, लेकिन कट ऑफ इसकी अदर शिफ्ट से हाई जाएगी। आपका पहला पेपर है यूपीपीसीएल जेईई का, या इससे पहले भी दे चुके हैं आप? नहीं, इस बार दूसरा अटेम्प्ट है। चलिए, इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगले प्रतिभागी से। जी, आपका शुभ नाम? विवेक कुमार। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 157। गुड अटेम्प्ट। आज का जो पेपर रहा दूसरे दिन पहले शिफ्ट का, तो इसमें आपको नया क्या देखने को मिला? नया तो मुझे खासकर ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग हंसेंगे और सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पेपर ही ऐसा बनाया है, सबका इजी है। सीधी सी बात है, ये बेस बनाया जाएगा, कोई इसमें से पास बहुत मुश्किल से होगा। पीसीएल को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड रहा है कि जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उससे उसका फोकस कम होता जा रहा है, और जो नए सब्जेक्ट जुटे हैं सिलेबस में, जैसे पीएलसी स्काडा हो गया, मैटलैब हो गया, और यहाँ तक देखा जाए तो IMRE और IMED से भी क्वेश्चन जो है कि पूछा गया। कल के शिफ्ट में पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज क्या आपको दिखा? पर्यावरण से आज भी क्वेश्चन आए थे, PLC से भी आए थे। PLC में ज़्यादा वैसे हल्ला काट रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग आई है जो उसकी रहती है, लैंग्वेज वगैरह आई है, जैसे कि मतलब लैडर सर्किट वगैरह की कौन कौन सी होती है ये पूछा है, और कुछ भी था। और मैटलैब से एक क्लियर की कमांड पूछी थी, और कुछ भी नहीं है। और जो हमारा जो पावर सिस्टम है वो अच्छा खासा इसमें रखा है, लेकिन है सब बेसिक क्वेश्चन वन लाइनर, कुछ भी नहीं है। अगर जो भी जेईई एस्पिरेंट हैं जो आगामी शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं, या किसी भी पेपर का कोई भी विभाग हो, अगर वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के संदर्भ में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि बेशक आजकल PLC का बेशक ज़माना चल रहा है, सब बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर आ रहा है। अगर हम देखा जाए तो ये ज़्यादा देखा जाए तो 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं,
और इसकी वजह से हम अपने 2-3 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद कर देते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम पहले अपने मेन सब्जेक्ट में उन्हीं पे हम कमांड करें, उसके साथ नॉन टेक्निकल बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब आधारभूत ढांचा जो है कि मजबूत होना और चाहिए। हम लोगों ने सबने क्या गलती करी है कि ये पिछले 2-3 महीने जितना ही मिला है हमने सबने सिर्फ 20 से 30 नंबर क्वेश्चनों के लिए पूरा टाइम उन सब्जेक्टों पे दिया, जबकि वो सब्जेक्ट फिर भी समझ में नहीं आती हैं। उसकी वजह से जो हमारी जो मेन सब्जेक्ट थी हम उस पर समय नहीं दे पाए हैं। अच्छा, जो आज का पेपर था उसमें नॉन टेक का सेक्शन कैसा था? नॉन टेक्निकल में अगर देखा रीजनिंग ये जी की देखी जाए तो जी के में 7 से 8 क्वेश्चन है। हमको डेट पूछी है कि कौन सी चीज़ किस सन में हुई थी, सीधी सी बात है फैक्ट वाली। और वो है कहाँ, मुझे लगता है कि मतलब एक तरह से हाई लेवल की है, हाई लेवल है। मतलब जीएस का लेवल सामान्य नहीं है। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता फिर की बोल रहे करंट अफेयर में कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, बाकी सब ओल्ड थी। आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है? मुझे तो समथिंग लगता है कि अगर एक्यूरेसी के हिसाब से करेगा तो 148। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? सर राजू चौधरी सर मेरा। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? सर हम 140 किए हैं। 140। चलिए, एक्यूरेसी लग रहा है कि आप मेंटेन किए हैं। जी सर 140 है, लेकिन मतलब टेक्निकल का सही पोर्शन रहा, लेकिन नॉन टेक का थोड़ा रीजनिंग थोड़ा अच्छा नहीं रहा, मतलब मॉडरेट लेवल का। यूपीपीसीएल का आपका पहला पेपर है या इससे पहले भी? दूसरा पेपर एक बार दे चुके हैं। अच्छा, तो पिछला जो पेपर रहा और आज के पेपर में क्या तुलनात्मक अध्ययन अगर देखा जाए तो नया मिला देखने को? इस तरह से मतलब देखा जाए कि मतलब हर चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, मतलब सही दिया जा रहा है। पहले वो एक ही सब्जेक्ट से डाल जा रहा था अधिक क्वेश्चन अधिक नंबर का। मतलब जो प्रतिभागी हैं, जो जेई एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि यूपीपीसीएल पहले करता क्या था कि एक ही सब्जेक्ट से भर भर के क्वेश्चन पूछता था, और अगर एक सब्जेक्ट जिसका तैयार है तो वो सफलता अर्जित कर लेता था, नहीं तो पीछे रह जाता था। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। चलिए, आइए अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास दीपक सिंह। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने 145। 145। जो आज का पेपर रहा आपकी तैयारी के अनुरूप कैसा रहा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो तैयारी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण मेरे नज़रिए से अच्छा नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के थे। चलिए, अभी पहला आपका एग्जाम है तो आप अनुभव प्राप्त कीजिए, और ऐसा नहीं है जीवन में निराश नहीं होना है, आप निरंतर प्रयासरत रहिए, सफलता जरूर आपको जीतोगे। जी, आइए अगले प्रतिभागी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? रोहित कुमार सिंह। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? 136। 136। चलिए, एक्यूरेसी लग रहा है आप मेंटेन किए हैं। आज का जो पेपर रहा उसमें नया देखने को क्या मिला? उसमें नया देखने को पीएलसी मिला है और मैथ मिला है। मैथ भी नया मिला। मैथ नया। जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, जैसे बेसिक पावर सिस्टम या मशीन का बात करें या स्विच गियर प्रोटेक्शन का बात करें, तो कैसा रहा? स्विच गियर से कुछ दिया था, पावर सिस्टम से भी दिया था, और मशीन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे थे या जटिल थे? नहीं, जटिल थी। जटिल थे। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है? मेरे हिसाब से कट ऑफ तो अगर नॉर्मलाइजेशन का है तो इसमें जाएगा, बहुत जाएगा तो 120 जो आएगा उसका तो पक्का होगा कि हो जाना है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सफलता सुनिश्चित करें। आइए अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? दिवाकर। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 142। 142। चलिए, गुड अटेम्प्ट। लग रहा है एक्यूरेसी आपने भी मेंटेन किया है। आज का जो पेपर रहा पहले शिफ्ट का, दूसरे दिन पहले शिफ्ट का, इसमें नया क्या देखने को मिला आपको? अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ। तो जो भी जेई एस्पिरेंट है जो आगामी शिफ्ट में प्रतिभाग करने माइक्रो प्रोसेसर छोड़ दिया। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर पीएलसी इसका क्या वेटेज रहा? वेटेज सही रहा। अब की बार जिसने भी पेपर बनाया है वो काफ़ी अच्छे खासे मेंटेन करके बनाया। मतलब एग्जामिनर को धन्यवाद स्टूडेंटों की तरफ से दिया जाना चाहिए। और ये एक देहरादून का कोचिंग चलता है, आपका पता होगा, रमन सर का। उन्होंने जैसा पढ़ाया बहुत अच्छा उनका फंसा। चलिए, रमन सर को भी धन्यवाद कि छात्रों के दिल में उनके लिए स्थान है। और जो कल का पेपर था वो आज के पेपर से टफ था, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन फंसने वाले हैं, हमको पता चल गया। चलिए, ये तो आंसर की और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। वैसे ऐसे ही प्रयास करते रहिए। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? गुफरान भाई। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 140। जो आज का पेपर रहा उसमें आपको नया क्या देखने को मिला? नया इन्वायरमेंट से मिला, मैथ से कुछ मिला, स्टैटिक मैथ और कोऑर्डिनेट से मिला। तो मैथ के जो क्वेश्चन थे वो आसानी से हो जा रहे थे या जटिल नहीं, थे? अगर स्टैटिक मैथ किसी को आती तो आसानी से, और डिफरेंशियल का क्वेश्चन था बस। फार्मूला बेसिक था? फार्मूला बेसिक था। जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्विच गियर प्रोटेक्शन, कंट्रोल, उससे कैसा क्वेश्चन था? पावर सिस्टम से, स्विच गियर प्रोटेक्शन से भी था, पावर सिस्टम से बढ़िया क्वेश्चन था। पावर सिस्टम न्यूमेरिकल भी देखने को मिले भी था, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल जो थे वो कॉन्सेप्ट बेसिस थे या बेसिक फार्मूला बेसिस थे न्यूमेरिकल। हाँ, आसानी से हो जा रहे थे?
मतलब पेपर ओवरऑल संतुलित था। हाँ, यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, यूटिलाइजेशन नहीं था। यूटिलाइजेशन और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे आपके हो गए ये क्या बोलते हैं, मशीन से कंट्रोलिंग मॉडरेट के- था। अच्छा, मशीन से मॉडरेट था और पावर इलेक्ट्रॉनिक से 8-7 क्वेश्चन थे और पीएलसी से भी थे खास क्वेश्चन। और नॉन टेक का सेक्शन नॉन टेक बढ़िया था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था नॉन टेक। आसानी से हो जा रहा है। हाँ, आसानी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जितने भी प्रतिभागी मिले उनका कहना यही है कि जो आज का पेपर रहा वो बहुत ही संतुलित रहा। जो भी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है वो हर सेक्शन को टच किया है, भले ही 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन अभिषेक मिश्रा के साथ धनंजय मिश्रा, ओमेक्स सिटी, लखनऊ।